कार्यक्रम का पहला दिन गुरुदेव जी की स्मृति में होगा। आप सब गुरुदेव जी के बारे में जानते हैं बहुत कुछ। जो गुरुदेव जी से नहीं मिले हैं वे भी पढ़कर सुनकर बहुत कुछ जान चुके हैं। इसलिए गुरुदेव जी के जीवन के संबंध में कुछ और चर्चा न करते हुए उनकी दो पंक्तियों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हृदय का गीत गुरुदेव जी की कविताओं का संकलन है। उसी में से ये कविता की दो पंक्तियां हैं। देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मनः क्षेत्र में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानव होवे निर्व्याधि। इन दो पंक्तियों में गुरुदेव जी ने हमें पूरा जीवन दर्शन दे दिया है, पूरे जीवन की रहनी बता दी है। हाँ, जब हम समझें और समझकर जीवन का आचरण करें, समझें भी, जाने भी, लिख भी देंगे और प्रवचन भी कर लें, किंतु आचरण की जगह पर कोरे के कोरे रह जाएं तो हमारा जानना, समझना, प्रवचन करना और लिखना सब बेकार है। जानने और समझने का महत्व नहीं है, महत्व है आचरण का, जीने का, मन की स्थिरता, अंतर्मुखता और निर्मलता का। कल एक संत बैठे थे पास में, वे बता रहे थे कि उनके गुरु या एक संत ये कहते थे गुरुदेव जी का नाम लेकर के कि थे अभिलाष साहब कबीर साहब के साथी थे। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? सदगुरु कबीर तो आज से 550 साल पहले शरीर छोड़ चुके हैं और हमारे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का शरीरांत अभी हुआ है। दोनों के जीवन काल में 500-550 साल का अंतर है, तो वे कबीर साहब के साथी कैसे हो सकते हैं? कबीर साहब का साथी कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है सदगुरु कबीर का साथी। उनके जमाने में रहने वाले ही उनके साथी नहीं थे। जो आज हैं, आज जी रहे हैं, वे भी सदगुरु कबीर के साथी हो सकते हैं। आज से 1000 साल बाद आने वाला व्यक्ति भी सदगुरु कबीर का साथी हो सकता है। कैसे? याद करें सदगुरु कबीर की वाणी, करनी करे तो पूत हमारा, कथनी कथे तो नाती, रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी में रहता वो कबीर साहब का साथी है। करनी हमारी है तो सदगुरु कबीर कहते हैं आचरण संपन्न व्यक्ति
जो ज्ञान की बातों को जीवन में उतार रहा है, ज्ञान की बातों को जीवन में जीने का प्रयास कर रहा है, सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरा पुत्र है, निकट का संबंधी है। जो आचरण नहीं करता, केवल ज्ञान की बातें कहता है, सुंदर से सुंदर प्रवचन दे देता है, निचोड़ कर प्रवचन देता है, साहब कहते हैं वो हमारा नाती है, सीधा संबंध नहीं है उनका हमारा खून का। लेकिन जो रहनी में रहता है, जिसका मन अंतर्मुख हो चुका है, जिसका मन स्वबत हो चुका है, जिसका मन पूर्ण निर्मल हो चुका है, सद्गुरु कहते हैं वह व्यक्ति मेरा साथी है। तो कोई भी हो, चाहे आज का व्यक्ति हो, चाहे 1000 साल बाद आने वाला व्यक्ति हो। इसी साखी का भाव लेकर के वह संत कहा करते थे कि फिर अभिलाष साहब जी कबीर साहब के साथी थे। हम लोग अपने को कबीर अनुयायी कहते हैं, मानते हैं। हम कहते हैं कि हम सद्गुरु कबीर के बताए पथ पर चल रहे हैं। क्या हम में हिम्मत है ये कहने की कि हम सद्गुरु कबीर के साथी हैं? अरे साथी तो दूर, क्या हम में ये हिम्मत है कहने की हम सद्गुरु कबीर के पुत्र कहलाने के योग्य अपने को बना चुके हैं? कबीर वाणी का पाठ कर लेना, उनकी टीका व्याख्या कर लेना, विश्लेषण कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जीना, जीवन का आचरण, मन की अंतर्मुखता, निर्मलता। मन की निर्मलता और अंतर्मुखता के बिना बाहर की बड़ी सी बड़ी उपलब्धि सुख ना दे सकेगी, क्योंकि सारी उपलब्धियां एक दिन नष्ट हो जाएंगी, छूट जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। आज है कल नहीं रहेंगी। और हमारा मन यदि अंतर्मुख हो गया है, निर्मल आत्मलीन हो गया है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? आखिर ये सारा का सारा हम क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? एक ही काम के लिए, सदैव प्रसन्न रहने के लिए। आए गुरुदेव जी की पंक्तियों पर, जीवन की सफलता किसमें? सभी संत गुरुजन ये कहते हैं कि मानव जीवन बड़े सौभाग्य का फल है। हम सब महासौभाग्यशाली हैं, लेकिन ये मानव जीवन पाकर के हम क्या कर रहे हैं? जो हमें करना चाहिए वह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई हमसे पूछे आज आकर के कि आप बताएं क्या आपका जीवन सफल है, तो हम लोग क्या उत्तर देंगे? हर व्यक्ति को सोचना है कि कोई हमसे पूछ ले कि आपका जीवन सफल, तो क्या उत्तर हमारा होगा? और हमने कहा हाँ सचमुच मेरा जीवन सफल है। और उसने फिर पूछ लिया कि किस आधार पर आप कहते हो कि आपका जीवन सफल है?
सफलता का मानदंड क्या है, सफलता का आधार क्या है, तो हम क्या बताएंगे? पद, धन, प्रतिष्ठा, बाहरी वैभव, ये तो बहुतों को मिले और सबके छूट गए। ये सफलता का मानदंड नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन क्षेत्र में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याध। 3 बातें हैं। कर्म प्रवणता, मन की अचल समाधि और पूर्ण निर्व्याध हो जाना, दुख मुक्त हो जाना, कृतार्थ हो जाना। इन तीनों बातों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, शरीर पहले है, शरीर की आवश्यकताएं पहले है, शरीर का निर्वाह पहले है, शरीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा आदि, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा शरीर भौतिक है, तो भौतिक शरीर को जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है। और भौतिक पदार्थ, जीवन निर्वाह की वस्तुएं अपने आप नहीं मिलेंगी। उसके लिए परिश्रम करना होगा। और परिश्रम का मतलब कर्म, इसलिए कर्म प्रवणता, कर्म तत्परता, अपने लक्ष्य के लिए समर्पण भाव। जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण समर्पित हो जाना, डूब जाना। उसके अलावा कोई और बात मन में ना आने देना। हर समय खाते पीते, उड़ते बैठते, चलते फिरते लक्ष्य के ही याद होते रहना। और केवल याद नहीं, परिश्रम करना। उसको हम सेवा भी कहते हैं। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म को हमें सेवा बना देना है। कर्म जब सेवा बन जाएगा, तब कर्म करना बोझ नहीं बनेगा, भार नहीं बनेगा। और कर्म यदि सेवा नहीं बना, तो छोटा सा छोटा काम हमको थका देगा। जो लोग अपने कर्म को सेवा नहीं बना पाते, उनका जीवन जल्दी टूट जाता है, क्योंकि मन ही टूट जाता है। और जिन लोगों ने कर्म को सेवा बना दिया, हर समय मन में प्रसन्नता है, उनकी मगनता, वो मानसिक तनाव में नहीं आते कभी। मानसिक पीड़ा उन्हें सहनी नहीं पड़ती है। इसलिए जो करना हो सेवा समझ करके। सेवा का परिणाम होता है चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता। जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई भी कर रहा हो, जितना आपने किया, सोचें उस सब करने के परिणाम में चित्त शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, चित्त मैल दूर हुआ या नहीं हुआ।
चित्त मैल दूर होकर चित्त शुद्ध हो गया तो समझिए कि आप सेवा कर रहे हैं। और यदि चित्तमल बढ़ता चला जा रहा है, मन बोझिल और तनावग्रस्त होता चला जा रहा है, तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। कर्म को हम बेगारी बना सकते हैं, मजदूरी बना सकते हैं, सेवा और पूजा बना सकते हैं। बेगारी किसे कहते हैं? जिसमें मेहनत तो दिन भर करना होता हो लेकिन फल कुछ ना मिलता हो, वो बेगारी है। मजदूरी जिसमें दिन भर परिश्रम करने के बाद मेहनताना मिल जाता हो, और सेवा मेहनत करने के बाद जीवन निर्वाह की चीज़ें तो मिलती ही है, मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है, वो सेवा है। एक उदाहरण जिसे आप सब जानते हैं, उससे बात और समझ में आ जाएगी। एक जगह मंदिर निर्माण का काम चल रहा था। अनेक मजदूर पत्थर छीनने का, गिट्टी तोड़ने का या अन्य और काम कर रहे थे। एक राहगीर उधर से गुजरा। एक मजदूर जो पत्थर तोड़ रहा था उसके पास गया और पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी झल्ला करके कहता है, पूछते हो कि क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं पड़ता है? किस्मत को रो रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? झल्ला करके बोला। यात्री ने सुना, सुनकर आगे बढ़ गया। एक दूसरे मजदूर के पास गया, वह भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भैया क्या करूं, ये पापी पेट का सवाल है, जीना है, बाल बच्चों को पालना है, तो पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, और कुछ काम मिला नहीं तो यहीं आगे मंदिर बन रहा है तो पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, जीना है। उसने सुना, सुनकर और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक और आदमी पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। मस्त पत्थर भी तोड़ रहा था, गुनगुनाया भी रहा था, धुन में गाए भी जा रहा था। उसके पास गया वह राहगीर, उससे पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? वो तो सुना ही नहीं, धुन में एकदम मस्त है, गा भी रहा है, पत्थर भी तोड़ रहा है। तब उसने जोर से पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा भगवान का मंदिर बन रहा है, पूजा कर रहा हूं। पत्थर तो तीनों आदमी तोड़ रहे थे ना। ये उसमें से एक आदमी बेगारी कर रहा था, जो झल्ला करके कहा देखते नहीं हो क्या तोड़ रहा हो, कर रहे हो? पत्थर तोड़ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, किस्मत को रो रहा हूँ। वो बेगारी कर रहा था, काम तो कर रहा था और मन गुस्से से भरा हुआ, तनाव से भरा हुआ, बोझ से भरा हुआ, ये बेगारी है। दूसरा आदमी भी तोड़ रहा था पत्थर, कहता भैया जीना है, बाल बच्चों को पालना है, पत्थर तोड़ा है, तो वो मजदूरी कर रहा था, उसे मजदूरी मिल जाएगी। और तीसरा आदमी पत्थर नहीं तोड़ रहा था, भले पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था, पत्थर नहीं तोड़ रहा था, सेवा कर रहा था, पूजा कर रहा था, उसका तो मजदूरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन मन प्रसन्न आह्लादित। हम और आप जो काम करते हैं, सोचें बेगारी करते हैं कि मजदूरी करते हैं या सेवा करते हैं।
यदि मन बोझिल है, एकदम बोझिल, गुस्से से भरा हुआ है, चिड़चिड़ा रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं, तनाव से भरा हुआ है, हम जिंदगी को मात्र ढो रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं, मिलेगा कुछ नहीं। खींचे खींचे गुस्सा में जीते रहेंगे, अपने ही खून को पानी बनाते रहेंगे। और दूसरा सोचें भैया क्या करें, अपना पेट, परिवार वालों का पेट भरना है, कह दिया है तो करना पड़ेगा, तो मजदूरी है। ये सोच लें मुझे सेवा का अवसर दिया गया, इतने लोगों के होते हुए भी मुझे कहा गया, मुझे योग्य समझा गया, मुझे सेवा का अवसर दिया गया, धन्य है मैं, मुझे योग्य समझा गया। फिर काम करो, काम बोझा नहीं बनेगा कभी। बड़ा सा बड़ा काम भी हल्का हो जाएगा, बड़ा सा बड़ा थकान भरा काम करते हुए भी आपका चित्त हल्का रहेगा। शरीर भले थकेगा लेकिन मन नहीं थकेगा और चित्त शुद्ध होगा। यही है काम करने का तरीका। बिना काम किए तो जीवन चलेगा नहीं, कुछ न कुछ सबको करना पड़ेगा, लेकिन कैसे ये देखना होगा। निष्काम भाव से करें, सेवा भाव से करें, पूजा के भाव से करें, उसका परिणाम अद्भुत आएगा। और यही हम नहीं कर पाते हैं। किसी ने हमें कहा जाओ ये काम करो, हमारा पहला प्रश्न होगा क्या मिलेगा। पहला प्रश्न है कि क्या मिलेगा। मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान यहाँ पर है। काम को कैसे करना चाहिए सुंदर सुंदर, ध्यान यहाँ नहीं है। जब क्या मिलेगा पर ध्यान है तो सोचे भी चलो समय बिताना है, इतनी मजदूरी मिलनी ही मिलनी है। ये जीवन जीने का, उन्नति का सही तरीका नहीं है। काम करते रहेंगे जहाँ तहाँ कोई विकास नहीं हो पाएगा। गुरुदेव जी कहते हैं देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता। अक्सर गुरुदेव जी कहा करते थे जिसके अंग, जिसके शरीर के अंग सेवा करने के लिए फड़कते ना हों, वह व्यक्ति कभी साधक नहीं हो सकता है। साधक वही हो सकता है जो सेवा से कभी घबराता नहीं है। आध्यात्मिक साधना का मतलब ये नहीं होता है कि आलसी बन करके बैठ जाना, निकम्मा बन जाना। आलसी व्यक्ति कभी साधक नहीं हो सकता, सेवापरायण व्यक्ति साधक हो सकता है। इसलिए कहा गया जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा। जो सेवा परायण है वो धर्म में भी परायण होगा, धर्मनिष्ठ होगा। इसलिए जो भी करना हो सेवा और पूजा समझ करके। आखिर सदगुरु कबीर की सीख तो यही है, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा। एक पंक्ति हम याद रखें, जो कुछ करो तो पूजा। हर काम को पूजा बना ले, हर काम को पूजा। और हमारी दशा भी क्या है, हम पूजा को भी पूजा नहीं बना सकते हैं, पूजा को पूजा नहीं बना पा रहे हैं। और आज का ज़माना तो और कितने घरों में होता है, लोग बुलाते हैं किसी पंडित को, पुरोहित को, पंडित जी हमारे घर आइए, अमुक कथा सुननी है। पंडित जी आ गए, कहते हैं पंडित जी अरे जल्दी जल्दी करो, समय भागा जा रहा है। उसमें भी जल्दी जल्दी, पूजा में भी।
अब पंडित जी को भी तो 10 घर में कथा कहना है, आधा श्लोक यहाँ का आधा श्लोक वहाँ का मिलाकर पढ़ दे, आपको पता नहीं चलेगा कौन श्लोक सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। एडवांस जमाना है ना, पूजा भी पूजा कहाँ बन रही है। कहीं गाय के नीचे गधे का बच्चा लगा दिया, कहीं कहीं भैंस के नीचे बकरा का बच्चा लगा दिया, हो गई कोई पूजा। ये काम नहीं होने वाला है। स्थिरता जो जहाँ जल्दी है वहाँ जल्दी करो, कुछ कम स्थिरता पूर्वक। मैं कह रहा था सेवा परायणता, कर्म परायणता, कभी भी आलस में न बैठो, प्रमाद में न बैठो, सदैव जागरूक होकर के करो। जागरूकता ही साधना है। साधना और क्या है? जागरूक। जागरूक होने का मतलब जो करना होश पूर्वक करना। हम होश में कहाँ जीते हैं? अभी सत्संग चल रहा है, बहुत लोग बैठे सुन रहे हैं, पीछे जाकर देखो बहुत लोग सो रहे हैं, अभी सोने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कहाँ जाग रहे हैं? सत्संग जागने की भूमिका होती है। जो हमें जगा दे वो सत्संग। जगाने का मतलब क्या है? सत्संग केवल बतकही नहीं है। एक आदमी मन पर बैठ गया, यदि 50, 100, 200, 400 लोग, 1000, 10,000 लोग बैठ करके सुन लिए, वो सत्संग नहीं है। सत्संग कहते किसे हैं? जो हमें जगाए उसका नाम सत्संग है। जगाने का मतलब जो हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाए, हमें कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दे, जो हमारे मन के अज्ञान आवरण को दूर कर दे, जो हमें हमारे मन के मोह के पर्दे को फाड़ दे, वो सत्संग। बाकी सब बतकही। सोचे आज तक हम लोग बतकही करते आ रहे हैं या सत्संग करते आ रहे हैं? जहां जाकर के हम जाग ना पाए वही तो बतकही है। और 2 व्यक्ति की संगत हुई, एक व्यक्ति ने दूसरे को कुछ बताया, सुना, वो जाग गया, तो 2 व्यक्ति का परस्पर का संवाद भी सत्संग बन गया, क्योंकि वो जाग गया। और यहाँ तो लोग सत्संग में आकर के भी जागते कहाँ हैं? सोते हैं। सोने का मतलब बेभान हो जाना। कुछ लोग तो सचमुच में सो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सत्संग नींद की गोली होता है, और कहीं वो सो नहीं पाते, उनको सत्संग में बैठा दो, 5 मिनट में नींद आ जाएगी उनको। बहुत ऐसे लोग होते हैं। उदाहरण सुना होगा आपने कि सत्संग में लोग हम जागते हैं या सो रहे हैं। उदाहरण याद करो। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था। एक बड़े सेठ प्रसिद्ध थे, आए, सामने बैठा दिए। अब सेठ थे, प्रसिद्ध थे, धनवान थे, तो सामने बैठाए जाते हैं लोग, ऐसा वो भी सामने बैठा दिए। सेठ जी सत्संग में आते थे, लेकिन तुरंत सत्संग शुरू होते ही सोना शुरू कर देते थे, कोई टोकता था नहीं। एक बार एक प्रवक्ता आए, उनका सत्संग शुरू हुआ, सेठ जी आए, बैठे और 2 मिनट में सोना शुरू। प्रवक्ता को अच्छा नहीं लगा कि सामने ही बैठा हुआ है और सो रहा है, बार बार ध्यान जाता है। तो उन्होंने कहा सेठ को जगाना चाहिए। टोकने को जगाऊंगे तो उन्होंने कहा सेठ जी सो रहे हो, सोते हो? सोने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा हाँ मैं सो रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा सेठ जी सोते हो? सेठ जी चौंके जागे, नहीं नहीं कौन कह रहा है, स्वीकार थोड़े करेगा सबके बीच में।
जागे। महात्मा ने फिर शुरू किया प्रवचन। 5 मिनट में फिर सोने लग गए वो। फिर कहा, सेठ जी सो रहे हो? कहा, नहीं नहीं, कौन कहता है। फिर भी ऐसे कह दिया। महात्मा ने फिर प्रवचन चालू किया। सेठ जी फिर सोना शुरू कर दिए। अब महात्मा ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, सेठ जी जाग रहे हो? उन्होंने कहा, सेठ जी नहीं नहीं, कौन कह रहा है, क्योंकि जाग थोड़े रहा तो सो रहा था ना। सब समझ गए। महात्मा ने फिर प्रवचन चालू किया। सेठ जी फिर सोने लग गए। तो अब की बार महात्मा ने कहा, सेठ जी रहे हो ना? कहे, नहीं नहीं, कौन कहता है। यहां भी आकर सो गए। हमारी दशा भी वैसे ही है, कहाँ हम जाग रहे हैं। तो सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग कहते किसे हैं? जो हमें जगा दे, हमारे कर्तव्य की याद दिलाए, जीवन सफल होने की याद दिलाए, हमारे अज्ञान के आवरण को फाड़कर फेंक दे, मोह माया से सावधान कर दे, उसका नाम है सत्संग। बस, चाहे कहीं रह करके हो। लेकिन हमारी अविद्या की नींद इतनी गहरी है कि जल्दी टूटती नहीं है। अविद्या का आवरण, पर्दा इतना मोटा हो गया है, जल्दी फटता नहीं है। इसीलिए तो हमारे जीवन दुख में, तनाव में व्यतीत होता चला जा रहा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कुछ करो तो पूजा ऐसा बनाएं जो किया जा रहा है सब पूजा बन जाए। उसी बात को गुरुदेव जी कहते हैं, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता। शरीर के स्तर पर सदैव सेवा परायण रहो। सेवा परायणता का अर्थ है मन का उत्तरोत्तर उज्ज्वल, निर्मल, पवित्र होते चले जाना। और जब मन उज्ज्वल होगा, पवित्र होगा, तब क्या होगा? उसके पश्चात आता है मन का क्षेत्र। मन प्रदेश में अचल समाधि, मानसिक प्रदेश में अचल समाधि, स्थिर समाधि। तो कोई भी व्यक्ति 24 घंटे समाधि में, ध्यान में बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं हैं, निर्वाह है। कैसे बैठा रह सकता है वह? सामने हट जाओ थोड़ा। समाधि में कोई 24 घंटा कैसे बैठा रह सकता है? जीवन की आवश्यकताएं निर्वाह है। और यहाँ कहा जा रहा है अचल समाधि, मना प्रदेश में अचल समाधि। वो कौन समाधि है जो 24 घंटे बनी रह सकती है? जब हम ध्यान के अभ्यास में, साधना के अभ्यास में बैठें, तब हमारा मन पूरी तरह से अंतर्मुख हो जाए। किसी प्रकार का कोई संकल्प, कोई स्मरण, कोई यादगिरी, कोई विचार मन में ना आए। और निश्चित है इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर का अभ्यास करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे करते करते यह दशा आएगी, निश्चित आएगी। हमें कमी है इसलिए नहीं आती है। और जब समाधि से बाहर आए, अभ्यास से बाहर व्यवहार में आए, तब मन की आसक्तिहीनता,
विकारहीनता, ये समाधि है, चलता फिरता ध्यान। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, अभ्यास काल में मन की विचारहीनता, विचारहीनता का अर्थ है विचार रहित दशा, थॉटलेस स्थिति, कोई विचार न हो। एक विचारहीनता वो होती है जहाँ आदमी क्या सच क्या झूठ, क्या अपना क्या पराया, क्या कर्तव्य अकर्तव्य, इसका विचार ही ना कर पाए। ये विचारहीनता तो भयंकर दुखदायी है, जीवन को नरक में डुबाने वाली। यहाँ विचारहीनता का अर्थ है कोई विचार मन में ना आना, विचार मुक्त मन। विचार मुक्त मन का अर्थ है स्मरण मुक्त मन, यादगिरी मुक्त मन, बिल्कुल शांत मन, स्थिर मन, चलते फिरते काम धाम करते खाते पीते निरंतर अपने मन पर निगरानी, कोई गलत चिंतन, विकारी चिंतन, वासनात्मक चिंतन मन में नहीं आ रही है। यही साधना है। ये कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। सुबह दोपहर शाम, पूजा घर में, किचन रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, टॉयलेट में, बाथरूम में, ऑफिस में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी किया जा सकता है। इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसी समाधि लग गई कि उड़ते बैठते चलते फिरते नहीं छूटते। वो समाधि कौन? मन की विकारहीनता, विकार रहित मन, पूर्ण निर्मल मन। इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, ठाढ़े बैठे लेटे उतान कहें कबीर हम एक समान। खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, एक समान। योग दर्शन के भाष्य में व्यास जी ने कहीं से एक मंत्र उद्धृत किया है। उस मंत्र को गुरुदेव जी ने भी अपने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया है। शय्या आसन अस्थोवत पथव्रजन व स्वस्थ। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति इसके आगे और है, शय्या आसन अस्थोवत पथव्रजन व स्वस्थ। चाहे बिस्तर पर लेटा हो, चाहे आसन पर बैठा हो, चाहे पथव्रजन हो, रास्ता चल रहा हो, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ, स्व खुद, अपने आप, अपना आपा, अपनी चेतना, अस्थ स्थित हो जाना, ठहर जाना, अपने आप बाहर से लौट करके आत्मस्थित हो जाना। चाहे बिस्तर पर लेटा हो, चाहे आसन पर बैठा हुआ हो, चाहे रास्ता चल रहा हो, मन की बहिर्मुखता समाप्त। मन अब अंतर्मुख हो गया। परिच्छिन्न वितर्क जाला, मन के वितर्क जाल परिच्छिन्न हो चुके हैं। संसार भी क्षय में क्षमाना, परिच्छिन्न वितर्क जाला, श्यान नित मुक्तो अमृत भोग भागी। मन के वितर्क, दुविधा, संदेह समाप्त। संसार बीज क्षय में क्षमाना, संसार का जो बीज है उसको क्षय करने की दृष्टि से देखता हुआ। संसार बीज क्या है? मोह, आसक्ति, ये संसार का बीज है। जो हर समय ये ध्यान रखता है
कि मेरे मन का मोह कैसे कटे, मेरे मन की आसक्ति कैसे कटे, और मन की आसक्ति मन के मोह को काटने के लिए जो निरंतर प्रयत्न कर रहा है, श्याम नित्य मुक्त अमृत भोग भागी, वह व्यक्ति नित्य मुक्त है, अमृत भोग का भागी है। मतलब यह है हर समय मन की विकारहीनता, कहीं भी रहें हम सबको ये चाहिए, ये देखते रहें कि मेरे मन में कोई विकारी भावना ना आने पाए। असली साधना यही है हमारी। अरे ऐसी साधना है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है, उन सब के लिए उपयोगी है जो इसी जीवन में परम शांति परमानंद का अनुभव करना चाहता है। और अनुभव कौन नहीं करना चाहता। बाहर का जो अनुभव होगा, बाहर का जो सुख होगा, बाहर का आनंद होगा, क्षणिक होगा, क्योंकि बाहर का सारा सुख, बाहर का सारा आनंद प्राणी पदार्थ जनित है, प्राणी पदार्थ संयोग से उत्पन्न होता है। जब तक प्राणी अनुकूल है तब तक बाहर का आनंद मिल रहा है, जब तक पदार्थ अनुकूल है, पदार्थ मिले हुए तब तक बाहर का आनंद मिल रहा है। प्राणी प्रतिकूल हो गए, पदार्थ नष्ट हो गए, छीन लिए गए, आनंद खत्म। लेकिन मन की अंतर्मुक्ता का, मन की जो निर्मलता है, आसक्तिहीनता है, इसका आनंद सब समय रहने वाला आनंद है। ये काम करना है हम सबको। जिस किसी साधन से बने अपने मन के विकारों को दूर करते रहना, मन को निर्मल बनाना। बस मन निर्मल हो गया तो दुख कहाँ रह जाएगा। और यही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सबको हम चमकाते चले जा रहे हैं और मन को हम गंदा करते चले जा रहे हैं। हर बात पर ध्यान है आदमी का, मन पर ध्यान नहीं है। इसलिए बाहर से सब प्रकार संपन्न होते हुए भी आदमी दुखी का दुखी बना, दुखी दुखी, बल्कि उसका दुख और बढ़ता जा रहा है। संपन्नता बढ़ती जाती है, चीज़ें बढ़ती जाती है और भीतर दुख, तनाव, चिंता बढ़ती जाती है। बाहर घर वस्तुओं से भरता चला जाता है, फर्नीचर से, इससे उससे उससे घर भरता चला जा रहा है और भीतर खाली होता चला जा रहा है। सोचें, आज से 10 साल पहले जितनी वस्तुएं आपके घर में थी, आज उससे कई गुना वस्तुएं हो गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई होगी। आपका घर भर गया होगा, लेकिन आपका मन कितना भरा और खाली हो गया। तो चीज़ों के बढ़ने से मन नहीं भरता है, मन तो भरता है संतोष से, अच्छी समझ से, अच्छे विचारों से। गुरुदेव जी कहते हैं, मना क्षेत्र में अचल समाधि, मन के क्षेत्र में अचल समाधि। अब वो यही है, ध्यान में बैठें तो संकल्पों से, स्मरणों से, विचारों से मन का शांत हो जाना, निर्वात। जैसे निर्वात स्थान में कोई दीपक जल रहा है, उसकी लौ निष्कंप होती है, स्थिर। ऐसे ही मन का जो वात है, मन का वायु जब शांत हो जाएगा, मन के वायु क्या है? कामना, इच्छा, तृष्णा, चाहना, आसक्ति, ये मन के वात है, मन के वायु है। ये सब शांत हो गए, मन एकदम स्थिर हो गया, निश्चल। अब व्यवहार करते समय निर्विकार मन, निर्मल मन,
ये 24 घंटे की समाधि है। जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याध। गुरुदेव जी कहते हैं जीवन की सफलता इस बात में है जब मन में कोई दुख न रह जाए। हम सेवा करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं और मन में तनाव बना हुआ है, दुख बना हुआ है, तो कहाँ साधना हो रही है, कहाँ सेवा हो रही है? मन का दुख मिटना चाहिए। किसके लिए हम सब कर रहे हैं? एक काम के लिए कर रहे हैं ना। जिस किसी साधन से मन का दुख मिटे, तनाव मिटे, और दुख मिट नहीं रहा है तो बहुत कुछ करने का परिणाम क्या होगा? फिर फल क्या मिला हमको? निर्व्याध, मानस रोग का खत्म हो जाना। देखना होगा हमें अपने मन को सब समय। मानस रोग क्या है? ये सोचते रहना जो चाहिए वो नहीं मिला, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाया, बस दुख का यही कारण है। करना क्या चाहिए था? एक ही काम करना चाहिए था, मन को स्वस्थ करना, और कुछ नहीं करना चाहिए था। बाकी काम तो अपने आप होता रहेगा, हाथ पैर मारते रहेंगे, सब होता रहेगा। हमें चाहिए था क्या, पाना था क्या? मन की शांति, और वो नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? कहीं विचारा नहीं इस पर। तो मानस निर्व्याध, मन का दुख, ये कहना चाहिए कभी मन में कमी का अनुभव ना हो। ये चीज़ नहीं मिली, अमुक जगह नहीं जा सका, अमुक चीज़ नहीं खा सका, अमुक से नहीं मिल सका, ये भावना है तो मन का रोग कभी मिटने वाला नहीं है। और हर समय मन में ये होता है सुंदर मनुष्य जीवन मिला, अमुक जगह घूम नहीं सका, अमुक चीज़ खा नहीं सका, ऐसा हो नहीं सका। हर समय जो नहीं हुआ उसकी याद को लेकर के मन परेशान बना हुआ है, दुखी बना हुआ है। हजारों ऐसे लोग हैं उन वस्तुओं के बिना बड़े आराम से जी रहे हैं। आप अपना रोग क्यों बना रहे हैं? ये तो सोचें। आपको जो मिला है उसका उतना तो क्या, उसका आधा भी करोड़ों लोगों को नहीं मिला है, अब वो आराम से जी रहे हैं। तो आप क्यों नहीं जी रहे हैं? इसलिए जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। जो नहीं मिला उसके बारे में सोचते रहोगे तो मन का रोग कभी मिटेगा नहीं। फिर साधना क्या हुई? फिर साधना का मतलब है हर समय भरा भरा मन, तृप्त मन, संतुष्ट मन। असंतोष मन का रोग है और आदमी बना है हर समय असंतुष्ट बना हुआ है। असंतोष को मिटा दो, कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। मात्र एक असंतोष को खत्म कर दो, सारा दुख खत्म। गुरुदेव जी कहते हैं जीवन का साफल्य इसी में जब मानस होवे निर्व्याध। जीवन की सफलता इस बात में है जब मानस, हमारा मन निर्व्याध हो जाए, रोग रहित, क्लेश मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त, पीड़ा मुक्त मन हमारे जीवन की महत्तम सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ आकर के जीवन पूर्ण कृतार्थ हो जाता है।
यही करना है। तो ये 2 पंक्तियां याद रखें। देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मना क्षेत्र में अचल समाधि। जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याध। जहाँ रहें कर्म तत्पर रहे, सेवा परायण बने रहे, हर जगह जब जैसा सेवा करने का अवसर आ जाए तत्पर, चुस्ती के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ। कोई कर्म भारी नहीं बनेगा, बोझ नहीं बनेगा, थकाएगा नहीं आपको। और चुस्ती नहीं है, श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको थका देगी। और करने के साथ साथ रोज अकेले बैठे और अकेले बैठ करके मन को अंतर्मुख बना ध्यान में प्रवेश करें। अपने भीतर एक ऐसी कोठरी बना लेना होगा हमको, जहाँ हमें रोज जा कर के विश्राम करना होगा, और जहाँ जाने से पूर्ण शांति है। वो कोठरी है ध्यान की कोठरी, समाधि की कोठरी। इसका परिणाम है चिंता मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त, पीड़ा मुक्त मन। ये गुरुदेव जी की शिक्षा है। और ऐसा बनाना अपने आप को, उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। तो गुरुदेव जी की 2 पंक्तियों पर मैंने निवेदन किया और ये कहा कि जो ऐसा कर लेता है, मानो वो गुरुदेव जी के साथी, मानो वो कबीर साहब साथी। मैंने कहा ना, सदगुरु कबीर ने कहा है, रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। क्या हम लोग सदगुरु कबीर के साथी बनने को तैयार हैं? जो कबीर साहब के साथी बन गए, जिसकी रहनी हो गई, रहनी मतलब मन का रह जाना, स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। जिसका मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, उसने गुरु को पा लिया, उसने सदगुरु को पा लिया, उसने कबीर को पा लिया, उसने बुद्ध महावीर को पा लिया, उसने सभी महापुरुषों को पा लिया। और जिसका मन बिखरा हुआ है, अशांत है, मानो उसे कुछ भी नहीं मिला है, वो भीतर से कंगाल है। एक कंगाली मिटाना है और जीवन को आत्मसमर्पण बनाते हुए, अंतर्मुख बना करके रहनी में व्यतीत करते हुए पूर्ण निर्व्याध दशा में स्थित होना है। यही गुरुदेव जी के प्रति, संतों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता। बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक बार थोड़ा सा जय की आवाज़ जोर से लगाएंगे आप लोग। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की।